सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बारह दिसंबर को हमारे इंटेलिजेंस फोर्स ने एक जगह छापा मारा था। हमें खबर मिली थी कि वहां कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, मगर वो लोग आतंकवादी नहीं थे। लोकल क्रिमिनल्स का एक गिरोह था। शूटआउट में गिरोह के सारे मेंबर्स मारे गए। वहां में एक बॉम्ब मिला था। उस बॉम्ब से यह साबित होता है कि उन लोगों का यहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करने का इरादा था। कर्नल भाई, खाली अपने को इतना मालूम पड़ जावे ना कि वो किस गैंग के लोग थे, अपन यूं मालूम कर लेगा कि वो किसके लिए काम कर रहे थे। अपना नेटवर्क भी बहुत जोरदार है, बोले तो जुबान का हवाला। पाशा, उनके ग्रोह के लीडर का नाम था पाशा। इलेक्शन के दौरान लफड़े करना, मारपीट करना, डराना धमकाना, यही पेशा था उनका। पैसों के लिए वो किसी भी पार्टी का कैसा भी काम कर सकता था। 12 दिसंबर को बॉम्ब ब्लास्ट में वो भी मारा गया। You're right. इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लास्ट का प्लान किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, और ऐसे भी इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। कहीं ये चक्कर किसी बड़े लीडर को उड़ाने का तो नहीं है? हो सकता है। यह है वो बॉम्ब जो हमें वहां मिला था। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बॉम्ब किसी लोकल आदमी ने बनाया है। कर्नल साहब, मैं ये बॉम्ब देख सकता हूँ? ओ प्राजी, कभी बम बम नहीं देखा क्या? सो मिस्टर शाकाल। इकबाल। अरे वही। इस बॉम्ब की मेकिंग और पैटर्न से मैं ये बता सकता हूं कि ये बॉम्ब सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है, और उसका नाम है कुंदन। कुंदन कौन है बे? तू यहाँ कैसे आ गया? एक वक्त में एक सवाल, हटेला अपना? बोले तो ये नहीं, अटक। इकबाल हटेला। और कैसे आया? बोले तो काम के वास्ते आया। माल खरीदेगा? कौन सा माल? वही जो तू बनाता है। हाँ, ये तो अपन का ही बनाया है। पण तेरे पास कहां से आया? हाँ? चलो, तूने ये तो मान लिया कि बम तूने बनाया है। अब ये भी बता दे कि बम किसके लिए बनाया है। अबे किसके लिए भी बनाया हो, तेरे को ऐसे क्या? हाँ? देख बाओ, ये बम जिसका है अपने को उस तक पहुंचने का। तू सिर्फ इतना बता दे कि इसका मालिक कौन है। बोले तो इसका वारिसदार। सॉरी बॉस, अपने पास बहुत सारे लोग के ऑर्डर आते हैं। कौन सा आइटम किसके लिए बनाया आप उनको याद नहीं रहता। समझा? याददाश्त बहुत कमजोर है तेरी, मालिश करना पड़ेगी तेरी खोपड़ी। ए शाने, काय को खाली पहले टाइम खोटी करता है। जाना जाना यार। इसकी तो आलिशान क्लब। हाँ, बहुत ऊंची चूरन है तू भी।
अरे अपने जैसे टपोरी को इस क्लब में एंट्री नहीं मिलती और तेरे पास इसका कारण भी है हाँ? ए, काट रख, काट रख। कुछ खास बात है इस कारण में हाँ? बोला ना काट रख। ऊंची आवाज से हट जाती अपनी। क्या बोला? हाँ? हट जाती है तेरी? हाँ? इज्जत से बात शाना बनता है? हाँ? साला शाना! बोला था तेरे को, बोला था ना ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। हट जाती अपनी। हाथ लगा रहा हो हाँ? देख ये तेरा ही बनाया हुआ बम अपने जाले फंस गया ना तू हाँ? अगर तेरा पैर हट गया ना तो सीधा ऊपर किधर देखता है इधर बात करता हूँ थैंक यू मुझे बचा ले। देख, देख मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। जिन लोगों के लिए मैंने वो बम बनाया था ना उनका अड्डा हरिशान क्लब है। मैंने तुझे बता दिया ना। मुझे बचा ले। और चिल्ला मुझे बचा, ऊंची मुझे आवाज बचा में ले। चिल्लाएगा मुझे बचा ले। मुझे बचा ले। ओफो, क्या बच्चों की तरह चीख रहे हो? पता है इन्हें गोलियां भी लगती थी तब भी इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। इंसान और पत्थर में यही तो फर्क होता है। वैसे कर्नल साहब अपन भी कम नहीं है हाँ? जो बोला था वो करके दिखाया कि नहीं? आलिशान क्लब क्या होता है इस क्लब में? अरे ये पूछिए कि क्या नहीं होता है उस क्लब में। बोले तो ऐसे ही सादा क्लब है लेकिन अंदर सब कुछ है। ड्रग्स, जुआ, सट्टा, काउंटर सब है अंडरग्राउंड में। इस जगह को अंदर जाके देखना पड़ेगा इकबाल। हाँ देखने को तो अपन तैयार है लेकिन एक लोचा है। वहां पे है ना ऐसा फोटो वाला कार्ड चलता है वो हर मेंबर के पास है और काउंटर के ऊपर अंगूठे का ठप्पा लगाना पड़ता है तभी एंट्री मिलती है। थंब इम्प्रेशन। देखिए कर्नल साहब, दिखने में तो ये साधारण लाइटर सा है लेकिन ये आम लाइटरों से अलग है क्योंकि इसमें एक मिनी कैमरा लगा हुआ है। ये मिनी कैमरा शीना के पास होगा और शीना जब क्लब में जाएगी तो वो उस क्लब में आने वाले हर आदमी की फोटो इस लाइटर में कैद कर सकती है। इंटरेस्टिंग। शीना, सर फोटो तो समझ में आता है लेकिन शीना उस आलिशान क्लब में पहुंचेगी कैसे? गुड क्वेश्चन मिस्टर फुटबॉल। इकबाल उसका बंदोबस्त भी हो गया है। ये देखो, ये पंच कार्ड ज्योति मेहरा के नाम का। इस पंच कार्ड से इंसान तो क्या कंप्यूटर भी धोखा खा जाएगा। पर थंब इम्प्रेशन का क्या करेंगे? अंगूठे का निशान तो नहीं बदला जा सकता। और अपने वड्डे प्रा जो हैं अपने डब्बा भाई वो नकली अंगूठा तो नहीं बना सकते ना? क्यों? उसका इंतजाम भी हो जाएगा मिस्टर जंजाल। ये भाई इकबाल इकबाल पटेला हटेला ही है।
रेडी सर। क्रॉस चेक प्लीज। ओके, यू कैन गो। ओके, Joyride, कार्ड प्लीज। 22. क्रॉस चेक प्लीज। ओके, मिस यू कैन गो नाउ। वाह डब्बा भाई, तुसी कमाल कर दी तस्वी, एकदम चालू आइटम है। आई नो दैट यशपाल। एक तो अंग्रेजी में, ऊपर से गलत ना। अरे इकबाल भाई, It's unbelievable, डब्बा। ड्रग्स, जुआ, शराब। बी अलर्ट शीना, तुम्हें ऐसी जगह की तलाश करनी है जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। आई मीन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिससे यह पता चले कि इस क्लब का असली मालिक कौन है, या फिर और कुछ। यू अंडरस्टैंड? ओके। यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं और रिकॉर्ड्स। क्लिक देम। ये किस्मत ही खराब है हमारी सर जी। एक तो वो पाशा मारा गया और ये बम इंटेलिजेंस वालों के हाथ लग गया है। कुंदन को दूसरे बम के लिए ऑर्डर तो दिया था, लेकिन बेचारा अपने ही बम से उड़ गया। इट्स रियली बैड लक सर। अरे भाड़ में गया कुंदन और भाड़ में गई किस्मत। मुझे वो बम चाहिए और हर हालत में चाहिए। जाओ ढूंढो, सैकड़ों मिलेंगे बम बनाने वाले शहर में। लेकिन सर जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यदि मुझे कल तक बम नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा, समझे? गो गेट लॉस्ट।
हाँ दादा, उसी के बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। नहीं, आप फिक्र ना करें। 23 तारीख को ब्लास्ट जरूर होगा, हर हालत में होगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हाँ दादा, उसी के बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ। नहीं, आप फिक्र ना करें। 23 तारीख को ब्लास्ट जरूर होगा। इसका मतलब ब्लास्ट सिर्फ एक जगह होने वाला है, और वो भी 23 तारीख को। मगर कहाँ? 23 तारीख को ऐसी क्या खास बात है कि वो लोग उसी दिन धमाका करना चाहते हैं? कर्नल, मैं तो बोलता हूँ कि 23 तारीख के लफड़े में पड़ोस मत, सीधे सीधे अभी उस आलिशान क्लब पे धावा बोल देते। फिर मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा शाना कौन पैदा हुआ है जो ब्लास्ट कराना चाहता है। इंस्पेक्टर जादव को मैंने इन्फॉर्म किया है, वो आज रात को ही वहां छापा मारेगा। एक बात कहूं कर्नल साहब, जिस तरह गाड़ियों में सायरन लगा होता है जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही उनकी आने की खबर पहुंचा देता है, इसी तरह के कुछ सायरन डिपार्टमेंट में भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंस्पेक्टर जादव को कुछ हाथ लगेगा। इंस्पेक्टर जादव ने आलिशान क्लब पे छापा मारा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। न जुआघर, न ड्रग्स का अड्डा। मुझे तो लगता है किसी ने उन्हें पहले इन्फॉर्म किया होगा कि आज रात को वहां छापा पड़ने वाला है। उसके क्लब का मालिक का कुछ पता चला? नहीं। हाँ, बताया गया कि क्लब का मालिक कोई एनआरआई है जो रहता नहीं गया। मुझे यकीन है उस क्लब का मालिक कोई और ही है। परम, ये मामला उलझता ही जा रहा है। 23 तारीख को वो ब्लास्ट करने वाले हैं, और उनका निशाना यकीनन कोई ऊंची हस्ती होगी। लेकिन 23 तारीख को ऐसा कोई ओकेजन भी तो नहीं है जहां कोई मंत्री या कोई बड़ी हस्ती आने वाली हो। होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, वरना वो लोग किसी भी दिन ब्लास्ट कर सकते थे। हेलो, हाँ मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। हाँ, रजनी से कह दूंगी। ओके, बाय। ये खबर पढ़ी तुमने? 23 दिसंबर को एक नारी कल्याण केंद्र का उद्घाटन है, वो भी माननीय दीनानाथ जी के हाथों। हाँ परम। सुमित्रा, ये वो दीनानाथ चौहान तो नहीं जिसने आतंकवाद को खत्म करने की कसम खाई है, जिसे गरीबों का मसीहा कहते हैं? हाँ परम, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि दीनानाथ जी को? एग्जैक्टली, वो लोग दीनानाथ जी को बम से उड़ाना चाहते हैं, और ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये काम किसी आतंकवादी ने किया हो। कर्नल साहब, मैं इतना महान नेता नहीं हूं कि कोई मुझे बम से मार डालने की साजिश करे। ये जरूर किसी ने अफवाह उड़ाई है। नहीं दीनानाथ जी, मजाक नहीं है। 23 तारीख को वाकई शहर में बम ब्लास्ट होने वाला है, और मुझे शक है ये सारी प्लानिंग आपके लिए की गई है। आपको सावधानी बरतनी होगी। कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं, मेरी मानिए 23 तारीख के सभी कार्यक्रम आप रद्द कर दीजिए।
और घर में छुप कर बैठ जाऊं? तुम भी कमाल करती हो कमला। अरे कोई आतंकवादी मुझे मार डालने की गलती नहीं करेगा। मुझे खरोच भी हुई तो पूरा शहर हथियार उठा लेगा और इन आतंकवादियों का नामो निशान तक मिट जाएगा। हो सकता है बम ब्लास्ट करने वाले भाई यही चाहते हो कि शहर में फिर से दंगे फसाद हो, खून खराबे हो। देखिए दीनानाथ जी, मैं ये तो नहीं जानता कि आपके दुश्मन कौन है, उनका मकसद क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आपकी जिंदगी देश के लिए बहुत कीमती है। कर्नल साहब, मैं अपनी सुरक्षा की तरफ से लापरवाह नहीं हूं। मेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इंद्रनील के कंधों पर है और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाना जानता है। आप रुकिए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। इंद्रनील, कर्नल साहब, ये है मेरा वारिस, राजनीति में मेरा उत्तराधिकारी। इंद्रनील, ये है कर्नल परमवीर। हेलो। हेलो। इन्हें खबर मिली है कि कुछ लोग मुझे मार डालने की साजिश कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए कर्नल साहब, मेरे होते हुए कोई इन्हें छू भी नहीं सकता है।